नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की दरकार, स्टाफ सहित संसाधनों की कमी, एनएमसी ने लगाया 12 लाख का जुर्माना। डीएमएफटी कार्यों की समीक्षा बैठक, कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान, बोले कलेक्टर। गौशाला परिसर में लगाएं 200 पौधे, बोले कलेक्टर कानाराम। कलेक्टर ने जिले की गौशाला संचालकों के साथ किया संवाद। एकता मंच ने जिला अस्पताल में भेंट किए 15 कूलर, जिला कलेक्टर सीएमएचओ भी रहे मौजूद। सुने मकान को बनाया था निशाना, 3 आरोपी गिरफ्तार, बरामदगी के प्रयासों में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। कॉलेज खोले लेकिन उनमें सुविधाएं देना भूल गई। हम बात कर रहे हैं अबोहर बाईपास स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज की। इस कॉलेज में न तो पूरा स्टाफ है और न ही फर्नीचर। इन्हीं बड़ी कमियों के कारण नेशनल मेडिकल कमीशन ने राजकीय मेडिकल कॉलेज पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेशन बोर्ड और राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की हुई वर्चुअल बैठक में ये जुर्माना लगाया गया था। मेडिकल कमीशन के मुताबिक राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीट के हिसाब से फैकल्टी की कमी है। विद्यार्थियों सहित स्टाफ के लिए फर्नीचर और अन्य सुविधाएं भी नहीं दी गई। इसीलिए एनएमसी ने इस पर संज्ञान लेते हुए व्यवस्था सुधारने के लिए राजमहल सहित कॉलेज को 2 महीने की मोहलत दी है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2023 सितंबर में इस कॉलेज में पढ़ाई शुरू हुई थी। तभी से विद्यार्थी स्टाफ की कमी से परेशान हैं। यहाँ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 85 पद स्वीकृत हुए हैं। इनमें से अभी तक 69 पद खाली पड़े हैं। कॉलेज में प्रथम वर्ष के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए पूरा स्टाफ ही नहीं मिल पा रहा है। एनाटॉमी विभाग में भी पर्याप्त फैकल्टी नहीं मिली है, जबकि फर्स्ट ईयर में ही शव और उनकी शारीरिक संरचना को सिखाने के लिए टीचर्स की जरूरत होती है। दूसरी सबसे बड़ी कमी फर्नीचर की है। एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बेड, टेबल और कुर्सी की जरूरत होती है। कॉलेज स्टाफ के लिए भी फर्नीचर की जरूरत पड़ती है। विडंबना यह है कि कॉलेज शुरू हुए 10 माह बीत गए, लेकिन फर्नीचर के टेंडर तक नहीं हुए। स्टाफ और संसाधनों की कमी से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर किस तरह बुरा असर पड़ रहा है, इसको लेकर स्काई चैनल नेटवर्क ने शहर के वरिष्ठ सर्जन और पूर्व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर भवानी आरन से बात की। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। एनएमसी सरकार की, मेडिकल कॉलेज सरकार का, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार की। सरकार खुद की जिम्मेदारी पूरी ना करके सरकार की खुद की एजेंसी सरकार पे ही जुर्माना लगा रही है। सरकार ही जुर्माना भरेगी, सरकार को ही जुर्माना भरेगी। ये मजाक नहीं है तो और क्या है। मेडिकल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान की जिंदगी टिकी है, जिंदगी और मौत। अगर कोई ढंग का डॉक्टर नहीं बना तो वो कैसे किसी की जिंदगी बचाएगा। और जो इतने स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट मेरे ख्याल से इनके बैच में हैं, ऐसे हनुमानगढ़ नहीं और भी कई मेडिकल कॉलेज खुले हैं। बड़ा अच्छा लगा था कि इतने सारे डॉक्टर बनेंगे। इंडिया में जो डॉक्टर की कमी है वो पूरी होगी, लेकिन ये तो कोई पूरी होती नहीं लग रही। ये डॉक्टर बनेंगे कैसे? इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? आपके पास स्टाफ नहीं है। आपके पास स्टाफ तो छोड़ो, आपके पास बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है। ऐसे आनंद फानंद में आपने बस बिल्डिंगें बना दी, कोर्स शुरू कर दिए, स्टूडेंट भर्ती कर लिए, उनसे फीस ले ली। उन बच्चों के जो भविष्य से खिलवाड़ है उसका जिम्मेदार कौन है? 5 साल बाद जब वो यहाँ से निकलेंगे तब आप उनका एक एग्जाम लोगे, नेक्स्ट एग्जाम, क्या वो पास कर पाएंगे बिना टीचर्स के, बिना पढ़े? अगर आपने ऑनलाइन ही कोर्स कराने हैं सारे, तो फिर ये बिल्डिंगों में पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? आप सीधा एग्जाम लो, एग्जाम में जिनका सिलेक्शन हो उनको को अपने घर पे बैठा हो, आपको यूट्यूब वीडियो भेज देंगे, वो देख लेना, अपने घर पे किताबें पढ़ लेना, आपको डॉक्टर की डिग्री दे देंगे। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? मेडिकल एजुकेशन कोई सिंपल एजुकेशन नहीं है कि कोई पहाड़ा याद कर लिया, कोई क्या 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 याद कर लिया। इसमें टीचर्स बकायदा मानव संरचना सिखाते हैं, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक का कोर्स होता है, जिसमें एक टीचर पूरे शिद्दत से, हमने जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी, एक टीचर हमें बड़े शिद्दत से पढ़ाता था। कहीं कोई कमी रह जाती थी डांटते थे, एग्जाम होता था, स्टेजेस होती थी, हर चीज पे बड़े ध्यान दिया जाता था, बारीकियों पे।
क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है ये। अब बिना टीचर के इन्होंने खोल दिए इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस कि सरकार टीचर्स नहीं ला सकती। किसी भी कॉलेज को शुरुआत करने से पहले, उसमें बच्चों का एडमिशन लेने से पहले आप उसमें फैकल्टी पूरी करो। क्या आप एक साल बिना स्टूडेंट के कॉलेज रन नहीं कर सकते? आप देखें पहले आपकी बेसिक फैकल्टी पूरी हुई है या नहीं हुई है। जो बच्चे आएंगे आप उनके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इन बच्चों का ये साल जो इनका बर्बाद हो गया, एक साल जिसमें आपने पढ़ाया नहीं, इन्हें टीचर्स नहीं थे, इनको डिसेक्शन नहीं करवाया, इनको प्रयोग नहीं करवाए। लेबोरेटरी होती है जिसमें प्रयोग करवाए जाते हैं, वो कुछ नहीं करवाए गए टीचर्स की कमी के कारण। क्या ये साल इनको दोबारा मिलेगा? इनका ये साल हमेशा के लिए गया। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की 14वीं बैठक हुई। इनमें स्वीकृत कार्यों, खर्च राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता जांच बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के विकास कार्यों में डीएमएफटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इनमें स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं। चिकित्सा, शिक्षा, खेल, पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य विभागों से संबंधित अति आवश्यक कार्यों पर फोकस किया जाए। जिला कलेक्टर ने कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, इनमें लापरवाही नहीं बरतें। उन्होंने अधूरे कार्यों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित कराएं ताकि विकास कार्य समयबद्ध हो सके। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, डीएमएफटी सदस्य सचिव व सहायक खनिज अभियंता सोहनलाल गुरु सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपखंड कार्यालयों के अधिकारी बैठक से जुड़े। जिला कलेक्टर कानाराम ने सोमवार को जिले के गौशाला संचालकों के साथ वीसी के जरिए संवाद किया। कलेक्टर सभागार में हुई वीसी से जिले के सभी गौशाला संचालक, पशुपालन विभाग के ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी कार्मिक जुड़े। जिला कलेक्टर कानाराम ने सघन पौधारोपण महाअभियान के दौरान गौशालाओं में अधिकाधिक पौधे लगाने की अपील गौशाला संचालकों से की। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक गौशाला में 200 पौधे अवश्य लगाए जाएं। वहीं गौशाला संचालकों ने कहा कि गौशाला परिसर में पौधे लगाकर अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। इस दौरान गौशाला संचालकों की ओर से दिए गए सुझावों पर जिला कलेक्टर ने शीघ्र कार्य करवाने के लिए आश्वस्त किया। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉक्टर हरीश गुप्ता व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो अब जगह की थोड़ी भारत दिक्कत होता है। एक पानी की समस्या बहुत होती है। पानी तो है पर बहुत सारा गैस बिल्कुल गेट के सामने 4 बीघा भूमि पड़ी है, राशन रिकॉर्ड रही क्योंकि फायर अजन सुनवाई में आपने टेबल पर रखे दी भाई। तो बीघा में अतिक्रमण लोग छोटा ये कोई कोपर गिरा कोई नहीं गिरा है। अगर वहाँ जमीन किसके नाम है? वो जमीन राज से रिकॉर्ड की है जी। 2 बीघा तो पार्टी बोल रहा है, 2 बीघा बोल रहा है संसार भूमि। पटवारियों की रिपोर्ट हुई भी आपकी करनी कुछ। एकता मंच सदस्यों की ओर से मंगलवार को जिला कलेक्टर कानाराम की मौजूदगी में टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय में 15 कूलर भेंट किए गए। इनमें से कुछ कूलर एकता मंच सदस्यों की ओर से स्वयं आपसी आर्थिक सहयोग से, जबकि कुछ कूलर मंच सदस्यों की प्रेरणा से दानदाताओं ने मरीजों के लिए भेंट किए हैं। एकता मंच हनुमानगढ़ ने बेहतरीन पहल करते हुए मरीजों की सुविधा के लिए 15 कूलर भेंट किए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर राजकीय जिला चिकित्सालय को किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो एकता मंच सदस्य हर संभव मदद के लिए आगे रहेंगे। पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि भेंट किए गए कूलरों का उपयोग महिला व पुरुष मेडिसिन वार्ड में किया जाएगा। उन्होंने सहयोग के लिए एकता मंच सदस्यों का आभार जताया। एकता मंच अध्यक्ष विनोद दुग्गड़ ने बताया कि एकता मंच की ओर से प्रत्येक रविवार को शहर के विभिन्न पार्कों में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क शुगर जांच शिविर लगाया जाता है। हर शिविर में 100 से 150 नागरिकों की शुगर की जांच की जाती है। इनमें से मात्र 15 से 10 नागरिकों को छोड़कर शेष शुगर के मरीज पाए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित एकता मंच के पदाधिकारी, सदस्य और चिकित्सालय स्टाफ मौजूद रहा। तो जिन्होंने भी ये कार्य में कंट्रीब्यूशन दिया
उन सबको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका आगे भी इसी तरह सहयोग बना रहे। हर शहर में जहाँ भी हम जाते हैं देयर आर सर्टेन पॉजिटिव लोग। मैं पॉजिटिव वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि इस काम के लिए हमें अपने रूटीन काम से समय निकाल के और लोगों के साथ जुड़ के आगे जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम रूटीन कामों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान जाता है, पर्सनल एफर्ट होकर रह जाता है या इंडिविजुअल एफर्ट होकर रह जाता है। कभी भी कलेक्टिव एफर्ट से नशा मुक्ति को लेकर आपको नहीं मिला। नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिले का तो एजेंसियाँ अपने लेवल पे काम करती हैं, पुलिस अपने लेवल पर कुछ गिरफ्तारियाँ करेगी, कुछ जगह रिकवरी करेगी, पकड़ेगी, मेडिकल डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कुछ काउंसलिंग करेंगे, समाज कल्याण अपने लेवल पे 4 सेंटर खोल लेंगे, बट एज ए सोशल मूवमेंट कभी भी ये नहीं करता। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग उन पॉजिटिव लोगों को नहीं जोड़ पाए जो लोगों को इसके साथ कनेक्ट कर पाए। तो मेरा आपकी टीम से दोनों यहाँ बैठे और आप भी सामने बैठे और मीडिया से भी विशेष रिक्वेस्ट है कि इस नशा मुक्ति वाले कंपोनेंट में भी मैं चाहूँगा कि आपका एकता मंच जो है वो एग्रेसिवली और पॉजिटिवली हमारे साथ में जुड़े और जनता के बीच जाएं, अपनी बात रखें, अपनी चर्चा करें। आज जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में एकता मंच हनुमानगढ़ की तरफ से 15 कूलर डोनेशन का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ एवं श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ तथा एकता मंच के सदस्य, हमारे चिकित्सालय के मेरे चिकित्सक साथी, स्टाफ मेंबर सभी उपस्थित रहे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूं एकता मंच का। मैं आशा भी करता हूं कि आगे भी हमें इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे और धन्यवाद। एकता मंच हनुमानगढ़ के द्वारा जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए 15 कूलर भेंट किए गए हैं, जो कि कुछ एकता मंच ने भेंट किए हैं या कुछ एकता मंच ने प्रेरित करके और दानदाताओं से करवाए हैं। भविष्य में भी एकता मंच की तरफ से कोई भी सहायता के लिए अगर जिला चिकित्सालय में जरूरत पड़ती है तो हम तैयार रहेंगे। राम सिंह कॉलोनी में सूने पड़े मकान को निशाना बनाकर 3 लाख रुपए की नकदी व 1.5 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरातों पर हाथ साफ करने के प्रकरण का खुलासा करते हुए टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे बरामदगी के प्रयास कर रही है। टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि 5 जून को विकास जसूजा निवासी राम सिंह कॉलोनी टाउन ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि 27 मई की शाम करीब 6 बजे घर का ताला लगाकर परिवार सहित श्रीगंगानगर गई थी और वे 30 मई की शाम करीब 3:30 बजे घर वापस आए तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा था। अलमारी का भी ताला टूटा हुआ मिला। बताया गया कि करीबन 3 लाख रुपए की नकदी, 1.5 लाख रुपए की कीमत के जेवरात और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर गायब थी। अज्ञात चोर घर में घुसकर नकदी, सोने की अंगूठियां, डीवीआर चोरी कर ले गए। थाना प्रभारी कस्बा के अनुसार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई के सुपुर्द किया गया। अनुसंधान के बाद चोरी करने के आरोप में रणजीत उर्फ अलुआ निवासी वार्ड 28 दूधवाल कॉलोनी टाउन, रोहित कुमार निवासी वार्ड 36 सोरगर कॉलोनी टाउन और अरुण कुमार निवासी वार्ड 2 एलनाबाद सिरसा हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ कर चोरीशुदा जेवरातों, नकदी और डीवीआर आदि की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवारी विकास जसूजा ने थाने में उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दी थी कि वो 27/5 को घर से गया था कहीं बाहर, तो पीछे से उसके घर से किसी अज्ञात व्यक्तियों ने करीब 3 लाख रुपए और 3 सोने की अंगूठियां चुरा ली थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई थी और करीब 1 माह पश्चात पुलिस टीम के द्वारा मानवीय सूचना और सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों रणजीत, रोहित और अरुण को गिरफ्तार किया। आज किसी रिमांड लिया जाकर बरामद प्रयास किए जा रहे हैं। पीलीबंगा तहसील की ग्राम पंचायत जाखड़ामाली के चकदो JW में डिग्गी निर्माण कार्य पुनः शुरू करवाए जाने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने मंगलवार को सरपंच ताराचंद शर्मा व जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत जाखड़ामाली के चकदोड़ JW स्थित वाटर वर्क्स में 1 JW व 33 NDR की ढाणियों के लिए सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाई जानी थी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से इन ढाणियों व चकों में पेयजल पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन एक ही परिवार के सदस्यों की ओर से वाटर वर्क से जोड़ने वाली पाइपलाइन का स्टोरेज कम होने का हवाला देते हुए
पाइपलाइन के मिलान का विरोध करते हुए कार्य रुकवा दिया गया। ग्राम पंचायत ने आबादी क्षेत्र में पंचायत की भूमि राजकीय नियमों के अनुरूप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को डिग्गी निर्माण के लिए उपलब्ध करवा दी, लेकिन पहले से विरोध कर रहे उन्हीं ग्रामीणों ने इस भूमि को जोहड़ की भूमि बताकर पुनः विरोध शुरू कर दिया। साथ ही जिला परिषद सीईओ के समक्ष झूठे दस्तावेज पेश कर डिग्गी निर्माण करे रुकवा दिया। जिला परिषद कार्यालय पहुंचे सरपंच और ग्रामीणों ने मांग की कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत चक्कू व ढाणियों में रहने वाले लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पेयजल स्टोरेज के लिए विभाग की ओर से करवाए जा रहे डिग्गी निर्माण के कार्य को फिर से शुरू करवाया जाए। सरपंच ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि रुका हुआ निर्माण कार्य शुरू हो सके। हमारी एक डिग्गी निर्माण था चक 2JW में, उस जगह भूमि को लेकर हम काफी दिनों से परेशान हैं, क्योंकि वह जगह ग्राम पंचायत ने NOC PSD जलदाय विभाग को दे दी थी। सभी की सुनवाई कर दी गई थी और मैप 2 के अनुसार वह ग्राम पंचायत की भूमि थी। उस भूमि को हमने PSD जलदाय विभाग को उपलब्ध करवा दी थी। उसके बाद में उसमें निर्माण कार्य भी चालू हो चुका था, पर लेकिन वहाँ एक परिवार के विवाद के कारण काफी समय से उस विकास कार्य में रोड़ा अटकाने का कार्य किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उसके लिए वो लोग किसी राजनीतिक दबाव के साथ यहाँ पर पेश हुए सीओ मैडम के और काम रुकवाने के लिए एक लाइन लिखवा ली उन्होंने कि एक बार काम रोका जाए, वहाँ विवाद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है विवाद की। ये कार्य एक महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना है, जो एक केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत लगभग मेरे साथ आए हुए काफी लोग हैं, वो 50 घर जो आज लाभान्वित होने हैं इस कार्य के अंदर। और सभी को एक पीने का पानी एक अति आवश्यक सेवा है और अति आवश्यक सेवा को देखते हुए उसे जोड़े जाना बहुत ही उचित है और वहाँ डिग्गी निर्माण करवाना भी उचित है। हालांकि मैडम द्वारा हम अभी मिले और मैडम ने हमें बताया भी कि इस पर जल्दी आपके जो है शांतिपूर्वक हम इसको निपटाने में लगे हुए हैं और आपके हो सकता है जल्द से जल्द इसमें सुनवाई करके हमें निर्णय दें। हम इसकी उम्मीद भी करते हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय अच्छा है ग्राम पंचायत के आम जन के और आम जन की बात है। एक पीने के पानी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये, तो हम सभी इस संबंध में यहाँ पर काफी 2-3 दिन से लगातार चक्कर निकाल रहे हैं। हालांकि मैडम ने वो बिना सुनवाई बिना सोचे समझे ये जो हमारे इस कार्य में बाधा या जो रोक लगाई है उस पर हमने पालना करके एक बार काम रुका हुआ है। PSD ने भी रोक रखा है, ग्राम पंचायत भी आशा कर रही है कि जल्द से जल्द कार्य शुरू हो और आप सभी इसमें हम सभी शामिल हुए और अच्छा से। जाखड़ावाली ग्राम पंचायत से सभी गांव के ग्रामीण और सरपंच साहब आए हुए हैं। इस पानी वाले मुद्दे को लेकर हम पहले भी 2-3 बार सीओ मैडम से मिल चुके हैं। केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव ढाणी अगर पानी का नल पहुंचाने का काम किया कि हमारे राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने गांव-गांव ढाणी तक जल जीवन मिशन के तहत पानी की व्यवस्था की। आज ये जाखड़ावाली में जो मुद्दा बना के बैठे हैं दूसरे विपक्षी दल के जो लोग हैं, मेरी उनसे कोई द्वेष भावना नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर जहाँ पे जोड़ की पायदान की जगह कौन तय करता है? ग्राम पंचायत के सरपंच तय करते हैं। स्कूल की जगह कौन तय करता है? स्कूल प्रशासन तय करता है। स्कूल प्रशासन ने NOC दे रखी है, ग्राम पंचायत ने NOC दे दी, उसके बाद में कार्य चल भी रहा था वहाँ पे, उसके बाद में दूसरे विपक्ष ने आके ये काम रुकवा दिया। तो जब भी अधिकारी के पास आते हैं, आज मैडम के पास है, सीओ मैडम के पास, सभी मौन है। ये भी कह रहे हैं भी ये मुद्दा आपका सही है। हमारा तो एक ही कहना है, प्रशासन से हम बारी बारी यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो वहाँ पे गरीब परिवारों की ढाणी है, 50 ढाणी करीब लोग है वहाँ पे, परिवार रह रहे हैं, गरीब परिवार के लोग, उन्हें पानी की व्यवस्था चाहिए। गांव-गांव ढाणी उनकी ढाणी तक पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें नहीं पता चाहे सीओ साहब कहीं से पानी ला के दें, उन ढाणी वाले लोगों को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। जो 700 रुपए लगा के पानी के टैंकर वहाँ पे घरों के लिए पीने के लिए पानी लेके आ रहे हैं। वहीं इस संबंध में कुछ ग्रामीण कलेक्टर से मिलने पहुंचे और बताया कि जाखड़ावाली सरपंच की ओर से सार्वजनिक जोहड़ को बंद करवाया जा रहा है। सिंचाई विभाग के जरिए जोहड़ की पानी की बारी लगभग 40 वर्षों से लागू है। जोहड़ को बंद करवाने से निराश्रित पशुओं के लिए पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत की ओर से भू स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वे के आधार पर सार्वजनिक जोहड़ को अपने कब्जे में लेकर NOC जारी कर दी गई है।
जी, मैं राजेंद्र कुमार जाखड़ा वाली ग्राम पंचायत से चक 2GW से आया हूँ। हमारी समस्या है डिग्गी में वो जो गलत जगह पर डिग्गी बना रहे हैं उसके लिए। तो सरपंच द्वारा स्वामित्व योजना के अंदर जो जोड़ की जगह थी उसमें पिछले 50 सालों से जो चल रही थी उसका स्वामित्व योजना के अंतर्गत पंचों को बुलाकर साइन करवाकर उस स्वामित्व योजना के अंदर गवर्नमेंट के अंदर ले लिए उसको। तो उसके लिए हम यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब हमने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्द ही निस्तारण कराएंगे। राम विशु, ग्राम पंचायत जाखड़ा वाली चक 2GW का निवासी। हमारे ग्राम प्रशासन जोड़ की जगह पर और गली के अंदर सरपंच ने NOC जारी कर दी है। उसके लिए हम ये कलेक्टर साहब ने मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब को हमने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से उसकी जांच करवाएंगे और ये सरासर गलत है। और सरपंच ने जो डिग्गी की जगह है उस पर सरपंच साहब ने कब्जा करा रखा है और उसके जगह अगर डिग्गी बनाना चाहता है तो वो जल्दी करके डिग्गी बन सकती है। और सरपंच साहब तो कराया कि एक तो जो जोड़ है 7 साल से बारी चल रही है उसकी जगह, और दूसरी जगह जो गली है हमारी उसकी NOC है, उसका पट्टा है हमारे पास, वो गली भी है और उसका कब्जा कराकर वहाँ पे जोड़ बनाना चाहता है। जंक्शन की आवासन मंडल कॉलोनी सेक्टर नंबर 1 में बरसाती पानी की निकासी न होने की समस्या का स्थायी निराकरण करवाने की मांग के संबंध में कॉलोनी वासियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासियों ने बताया कि नगर परिषद की ओर से आवासन मंडल कॉलोनी सेक्टर नंबर 1 में बरसाती पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश होने के बाद ITI बस्ती, खुंजा, हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य क्षेत्रों का पानी शिव कुटिया तथा सामुदायिक भवन के आसपास के निचले क्षेत्र में एकत्रित हो जाता है। निकासी न होने से ये पानी घरों में घुस जाता है। सोमवार को हुई मामूली बारिश से सेक्टर नंबर 1 हाउसिंग बोर्ड में पानी ही पानी जमा हो गया। अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। मामूली बारिश में ये हालात हैं तो मानसून की बारिश में पैदा होने वाली स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से पूर्व में कॉलोनी वासियों की मांग के बाद सेक्टर नंबर 1 के सामुदायिक भवन से शंकर धर्मकांटा तक करीबन 27 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण की निविदा स्वीकृत की गई थी, परंतु प्रभावशाली नागरिकों के दबाव में इस निविदा का कार्य प्रारंभ होने के बाद बंद कर दिया गया। कॉलोनी वासियों की ओर से पिछले करीब 3 साल से बार बार नगर परिषद अधिकारियों से बरसाती पानी निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की जा रही है। बताया गया कि 25 मई को नगर परिषद आपके द्वार अभियान के तहत भी सभापति को इस समस्या से अवगत करवाया गया था। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि मानसून की बारिश आने से पहले इस समस्या का स्थायी समाधान करवाया जाए। हम लोग सेक्टर नंबर 1-2 हाउसिंग बोर्ड से आए हैं। हमारे वहाँ पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमने कई बार चेयरमैन साहब को कहा भी है और निवेदन भी किया, लेकिन हमारी समस्या पे कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय से यहाँ मिलने आए हैं और उनको हमने हमारा पत्र दिया है। पानी की समस्या ऐसा हो, वहाँ अतिक्रमण है लोगों के, और विशेष करके एक नाला पहले मंजूर हुआ था सियाराम चौक से शंकर धर्मकांटे तक। अगर वो नाला बनता तो पानी डाइवर्ट हो जाता और हमें ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो राजनीतिक प्रभाव के कारण कुछ लोगों ने उस नाले को रुकवा दिया। एक नाला हाउसिंग उसके खुंदा की तरफ है, वो अधूरा पड़ा है। अगर वो बने तो खुंदा का पानी उससे निकल सकता है। अब कल थोड़ी सी बरसात हुई थी, उसमें भी हमारे घरों में पानी जाने को तैयार हो गया था। हमारी ये बहुत मोटी समस्या है, इसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है। हम वार्ड नंबर 1 के वरिष्ठ नागरिक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय निवेदन करने आए हैं कि बरसात का पानी ITI बस्ती से लेकर के हाउसिंग बोर्ड के लगभग सभी सेक्टर का एक जगह इकट्ठा होता है, शिव कुटिया और सेक्टर नंबर 1 में। तो सेक्टर नंबर 1 में जो सामुदायिक भवन के आगे जो नंद कुमार जी की जो दुकान है वहां पानी आ जाता है, और वो पानी पहले पार्क में आ जाता था या इधर उधर थोड़ा बहुत डाइवर्ट होता था। अब पार्क भी ऊंचा हो गया, पानी डाइवर्ट होने के वहाँ कोई स्थान नहीं बचा है। वो निश्चित रूप से पानी लोगों के घरों में घुसेगा। पिछले साल भी घुस गया था। अतः वहाँ अगर कोई स्थायी समाधान नगर परिषद करे, खाला निर्माण करे या अन्य कोई व्यवस्था करे, उसके लिए हम आवेदन करने आए। हमने उनसे उस समय उनको हमने लिखित में ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। पुनः सभापति जी को मिले,
लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। बरसात का सीजन शुरू हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द जल्द इसमें कोई कार्रवाई हो। नौहर में पिछले लंबे समय से शहरी क्षेत्र में हो रही दूषित व बदबूदार पेयजल आपूर्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिला। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से शहर में हो रही दूषित व अनियमित पेयजल आपूर्ति पर रोक लगाकर सुधार की मांग की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से शहरवासी पेयजल समस्या से त्रस्त हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। इसके बाद एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। पीएचडी ऑफिस में पहले उधर वाले ऑफिस में गए, वहाँ कोई नहीं था। यहाँ है तो यहाँ कोई नहीं था। एसडीएम साहब को कॉल किया कि ये हाल है, टैंकर यहाँ भरे जा रहे हैं, पानी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है। उस संबंध में आज एक्शन साहब से मिले हैं, तो कुल मिला के ये बात है कि बात ख़राब है। ये सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिले से लेकर मंडलों तक के पदाधिकारी है। या तो 3 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो प्रदेश स्तर पे हम पूरा का पूरा संगठन जो है जाके वहाँ सीएम साहब के पेश होके इनकी सारी की सारी कारगुजारियाँ जो है वो सीएम साहब के सामने रखेंगे। आज जो शहर में पेयजल की कई जगह पे समस्याएं बनी हुई है, उस समस्या के निराकरण हेतु एक्शन ऑफिस हम सभी पहुंचे हैं। तो एक्शन साहब से बात हुई है इस संबंध में, तो उन्होंने कहा है अभी कुछ समस्याओं को जो है लिखित में लिया गया है और उनके समाधान के लिए समय मांगा गया है। तो समय रहते इन समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो राज्य सरकार को इन तमाम समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा। सभी बीजेपी के पदाधिकारियों व एक्शन साहब जेल विभाग के एक्शन साहब आपस में इसका जलदाय पानी की समस्या को लेकर के उन्होंने कुछ समस्याएं बताई और उन समस्याओं को लिखित में नोट करा दिया एक्शन साहब को और 3 दिन में इन्हें समस्या का निस्तारण करने का निर्देश दिए गए। नौहर पंचायत समिति में प्रधान सोहन ढील की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों को लेकर चल रहे विवाद को राजीनामा के माध्यम से निपटाने पर चर्चा हुई। इसके तहत करीबन 100 फाइलें इस तरह के विवाद से संबंधित बैठक में रखी गई। प्रधान सोहन ढील ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे विवादित पट्टों के मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से राजीनामा के माध्यम से करवाया जाए, ताकि गांव में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति व अशांति का माहौल न पनपे। साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसके लिए विशेष एजेंडा है पंचायत राज क्षेत्र के अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो पट्टों के विवाद है, वो हम लंबे समय से ये फाइलें हमारे पास अपील में लगी हुई थी। हमने मौका निरीक्षण करके मौके पे जाके सहमति बनाने का प्रयास करके आज 100 से ऊपर फाइलें हमने बैठक में रखी है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नासमझी के कारण किसी आपस के कोई तनाव की वजह से जो विवाद हो रहे हैं पट्टों को, उनको हम मेरिट के आधार पे हम फैसला करना चाहते हैं कि राजीनामे से, तो राजीनामे से जहां हमें फैसले करने का प्रयास करना पड़ता है वहां फाइलों की संख्या बढ़ जाती है। थोड़ा राजीनामा करने में दोनों को संतुष्ट करने में समय लग जाता है। इसलिए हमने पिछले 1 साल से ये प्रयास करके इस स्टेज पे हम लेके आए हैं कि 80 जो फाइलें आज हम स्वयं ले रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि 60 से ऊपर फाइलों में हम सहमति से राजीनामे से फैसला आज हम करने जा रहे हैं। संगरिया व पंजाब से मादक पदार्थ चिट्टा खरीदने हनुमानगढ़ आए 5 युवकों को जंक्शन थाना पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया है। 5 युवकों को पुलिस जवानों के साथ बदतमीजी व गाली गलौज करने पर शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया। जंक्शन पुलिस थाना के एसआई गजेंद्र शर्मा ने बताया कि वे सुबह टीम के साथ थाना क्षेत्र में गश्त के लिए रवाना हुए। गश्त करते हुए वे सतीपुरा बाईपास की तरफ पहुंचे तो मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कुछ युवक जो बाहर से आए हुए हैं वे संदिग्ध अवस्था में सतीपुरा गांव में घूम रहे हैं, जो किसी तरह की वारदात कर सकते हैं। सूचना पर वे गांव सतीपुरा में पहुंचे तो 5 युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते मिले। 5 जनों ने पुलिस की गाड़ी देखकर भागने का प्रयास किया।
पीछा कर पांचों को काबू किया गया। इनकी पहचान भूपेंद्र निवासी संगरिया, अमनदीप निवासी मोड़ मंडी पंजाब, गुरविंदर सिंह निवासी मोड़ मंडी पंजाब, राम सिंह व इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई। पांचों जने पुलिस जवानों के साथ गाली गलौज करने लगे। यहां घूमने का कारण पूछने पर युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और आक्रोशित होकर पुलिस जवानों को अपशब्द बोलते रहे। इस पर पांचों युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया गया। एसआई गजेंद्र शर्मा के अनुसार पांचों आरोपियों को थाना लाकर पूछताछ की तो इन्होंने जानकारी दी कि वे चिट्टे का नशा करते हैं। चिट्टे की तलाश में वे गांव सतीपुरा में आए थे, लेकिन उन्हें चिट्टा नहीं मिला। ये अपने इलाके में मैं कल सुबह गश्त के लिए रवाना हुआ था। मैं जागता इस दौरान इलाके में गश्त करता हुआ सतीपुरा बाईपास की तरफ पहुंचा। वहाँ पर जब हमें इतला मिली कि कुछ युवक जो बाहर से आए हुए हैं, पुलिस से उन्होंने आइडिया लगाया वो सतीपुरा में घूम रहे हैं, तो संभावित है कि किसी प्रकार की वारदात कर सकते। तो इसकी जानकारी देने के बाद में मैं सतीपुरा रवाना हुआ। तो जहाँ पर 5-7 युवक घूम रहे थे, तो हमने पुलिस की गाड़ी देखते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें से 5 को काबू किया गया। और काबू करने के बाद दौरान वो घोषित हो गई, तो गाड़ी गलौज करने लग गए। उनसे उनका नाम पता पूछा गया, गाँव के निवासी आने का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और इस दौरान लगातार आक्रोशित होते रहे और अपशब्द बोलते रहे, जिसमें मैंने सब इंस्पेक्टर गजेंद्र शर्मा को संज्ञेय अपराध की परिकल्पना होने पर उनको धारा 170 में उनको गिरफ्तार किया गया, जिनको बाद दृष्टि का न्यायालय ने पेश किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार।